जब यहाँ पर इतने सारे जैनेतरों के तीर्थ हैं और जैन समाज जहाँ पर है नहीं, मात्र 20 घर की समाज उस डोंगरगढ़ में, वो पूरे छत्तीसगढ़ में मुश्किल से 2500 दिगंबर जैनी हो गए परिवार, पूरे छत्तीसगढ़ प्रांत में। अब ऐसे में यदि जैनों के लिए, दिगंबर जैनों के लिए कोई अपना तीर्थ स्थापित करना ही है तो ऐसी जगह करें जहाँ पर अकेले वो ही दिखाई दें। वहाँ क्यों करना जहाँ पर अन्य जैनेतरों के इतने सारे तीर्थ ऑलरेडी पहले से हैं, वो सारी पहाड़ियों पर हैं। लेकिन गुरुदेव की बहुत व्यापक दृष्टि, जो हम नहीं समझ पाए वो गुरुदेव समझ करके और हम सबको प्रेरणा देते। बहुत व्यापक दृष्टि। वो यही कहते कि तुमने यदि जैनों के बीच में अपनी प्रभाव न कर ली तो कौन सी बड़ी बात है। तुमने अपने घर में अपने बेटे के गीत गा लिए तो कौन सी बड़ी बात है। बारात तो तब मानी जाती है जब बेटा तुम्हारे घर से निकले और दूल्हा निकासी करके जब जाए तब जाकर के निकलता है कि हाँ ये बारात है। नहीं तो चुपचाप आजकल तो कोर्ट में जाके साइन कर दो, विवाह हो गया। ये तो औपचारिकताएं मात्र होती है। ऐसी प्रभावना तुम्हारे घर में होती रहे, कौन सी बड़ी बात है। जैनेतरों के सामने हो, जिनको मार्ग नहीं मिला है उनके सामने तुम्हारी प्रभावना हो, तब तो प्रभावना अंग है। नहीं है तो हर व्यक्ति को अपना बेटा, चाहे वो काना भी क्यों ना हो, राजा बेटा ही लगता है। उनको जब लगे कि एक इनका भी है, तब तो जाकर के उन मार्ग से सन्मार्ग की तुलना उनको करने का मौका मिलेगा। नहीं है तो उनको भी अपना मार्ग सन्मार्ग लगता है, नहीं है तो उनको भी लगता है कि हम सच्चा धर्म पालन कर रहे हैं। लेकिन जब लगता है कि एक वो है जहाँ पर दुनिया राग रंग में डूबी है, रागी देवी देवताओं को ही अपना सब कुछ मान रही है, और एक है जो किसी को कुछ नहीं मानते, दुनिया उसको सब मानने तैयार खड़ी है। शुरुआत में तो हम लोग के मन में भी आता कहाँ ये फालतू यहाँ पर समय खर्च होगा, धन खर्च होगा, कोई जानने वाला नहीं। लेकिन हमें लगता है उस डोंगरगढ़ तीर्थ के बारे में गुरुदेव ने अपना सर्वस्व इस हद तक समर्पित कर दिया कि अपने जीवन की साधना का तीर्थ जो अंतिम सल्लेखना मानी जाती है वो भी वो डोंगरगढ़ को प्रदान कर दिया। ऐसी ये भले ही आगरा कभी जैनों के नाम से नहीं जाता होगा, जाना जाता है तो मात पंडित बनारसी दास जी अथवा ताजगंज के मंदिर के, लेकिन वो तो पुराने हो गए। अब तो इस काल में तो गुरुओं के माध्यम से जन्नत तो जाना जाने वाला है। ऐसे में आगरा वालों के लिए जैनों ने कुछ भी नहीं दिया। ये सोच सिर्फ मात्र गुरुओं के मन में आ सकती है, साधुओं के मन में आ सकती है। नहीं, हमें अब फक्र नहीं करना, फिक्र करना है कि हजारों 500 वर्ष पहले जो लोगों ने काम करके दिखा दिए, हम सिर्फ मात्र कब तक उन पर फक्र करते रहेंगे। और वो सबकी अपनी सीमा है। 1500 साल चल गए और ज़्यादा 500,000 साल चल जाएंगे, उसके बाद क्या। जबकि ये पंचम काल तो 21,000 वर्ष के अंत तक चलने वाला है। तो तुम्हारे ऊपर कौन गौरव करेगा, तुम्हारे ऊपर कौन फक्र करेगा, तुम्हारे ऊपर कौन नाज करेगा। नाज तो वही करेगा जो आज कुछ काम करके दिखाएगा। इसीलिए इतनी बड़ी विरासत और वसीयत तुम्हारे नाम लिख दी। और तुम लोग को यदि लगता है कि ये तुम करने जा रहे हो, भूल में मत रहना। तुम्हें तो मात अपनी लाठी को लगाने का मौका दिया है। गोवर्धन तो श्री कृष्ण उठा के रखे हैं और सबको अपने छांव में सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। कम से कम हमारी लाठी मोटी हो चाहे पतली कैसी भी हो, लेकिन इतनी लंबी अवश्य हो ताकि उस गोवर्धन तक टिक सके, ताकि हमें फक्र बना सके कि इस गोवर्धन को उठाने में हमारा भी उतना ही योगदान है। लेकिन सच बताना, जिन ग्वालों ने उस गोवर्धन को उठाने में अपनी लाठी ऊपर की थी, क्या उस पूरे भार को उन ग्वालों की लाठी ने उठाया था क्या? नहीं, वो तो श्री कृष्ण के अंगुली में उठाए गए थे। ऐसी श्री कृष्ण ने ही अपने पूरे भार को उठा के रखा है। मात हमें अवसर दिया है कि तुम भी अपनी लाठी दिखा सको, ताकि तुम ये गौरव प्राप्त कर पाओ कि नहीं, हम भी इसको उठाने में उतने ही योगदान रखते हैं जितने की वो। गुरुओं की, साधुओं की दृष्टि बहुत 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 विशाल हुआ करती है। हम अपनी जब दृष्टि से साधुओं को आंकने की कोशिश करते हैं तब जाकर के अक्सर बहुत उनके प्रति अन्याय कर जाया करते हैं। उनकी दृष्टि से उनने हमें आंक लिया,
कितना बड़ा न्याय हमारे साथ कर दिया। लेकिन जब हम छोटी कल्पना से उनको आंकने की कोशिश करते हैं तो कभी भी, जब तक तुम्हारी कल्पना व्यापक ना हो पाए, उनको नाप भी नहीं पाओगे, आंक भी नहीं पाओगे, और जब ठीक से आंक नहीं पाओगे तो उनके प्रति न्याय भी नहीं कर पाओगे। अब हमें सिर्फ इतना ही कहना है, क्योंकि समय हो रहा है, आगे की आज यात्रा तो अब लंबी शुरू होने वाली है। चातुर्मास का निष्ठापन तो हम लोग का भक्तिपूर्वक हो जाता, लेकिन आप लोग का निष्ठापन तो पिछी परिवर्तन के रूप में ही माना जाता, वो किया। तो अब एक नए तीर्थ का प्रतिष्ठापन करने आप जा रहे हैं, वो भी कल सुबह का ही समय है। जैसे कल सुबह का समय, महाराज सुबह का समय इतनी जल्दी कैसे, क्या? इसलिए कल हमने सैंपल दिखा दिया कि आपका इंतज़ार हम नहीं करेंगे, जिसको आकर के लाभ लेना है वो आकर के समय पे पहुंचेगा तो भरपूर पाएगा, नहीं है तो फिर जिनवाणी में देखो अथवा यूट्यूब में देखो। तुम तो उस जिनवाणी में देखते होगे, हम तो इस जिनवाणी में देख करके अपना काम कर लेते हैं और अपना काम बढ़िया होता चला जाता है। तो हम बात कर रहे थे, गुरु जी अक्सर आयतनों की रक्षा के बारे में बहुत बहुत अपनी चिंतन भी करते और हम सबके लिए संकेत दिया करते। और आयतन मात्र सिर्फ बड़े बड़े जिनालयों के रूप में हो वो तो है ही, सच्चे देव गुरु शास्त्र इन तीनों को और इन तीनों को मानने वाले, ये 6 आयतन हुआ करते हैं। आयतन के बगैर किसी भी वस्तु की सुरक्षा संभव नहीं, और यदि हमने पुण्य की सुरक्षा करना चाहते हैं तो इन 6 आयतनों के 6 जो दीवारें हैं, 6 जो साइड हैं, उनके भीतर ही हमारे पुण्य को हम सुरक्षित रख सकते हैं। 6 कौन कौन से? देव गुरु शास्त्र और 3 उनके मानने वाले। ये 6 साइड से किसी पात्र में हुआ करती हैं। अब हम छोटी सी बात, एक उदाहरण, अमरकंटक की एक घटना, हम लोग की कक्षा लगी हुई थी गुरुजी के समक्ष। गुरुजी ऐसे ऊपर बैठे हैं और जैसे आप लोग बैठे ऐसे हम सभी पूरे मुनि परिषद के सदस्य बैठे थे। सुबह का वक्त, जिनवाणी सबके हाथों में है, शास्त्र सबके हाथों में है, और जैसे बेंच लगी है तो सब अपने अपने शास्त्र। कभी आपने देखा होगा वो तार का स्टैंड देखा, जिससे जिनवाणी आप लोग, तो कुछ महाराज लोग तार के स्टैंड पर पुस्तक को रख करके, तो कि वो थोड़ा सा ऐसा टैपर बन जाता है तो इनको गर्दन में दिक्कत होती तो उनको ऐसा। इसी बीच में क्या हुआ, ये जो बेंच हैं, कई बार बेंच डगमग करती हैं, तो साधुओं को कभी भी डगमग करती हुई चीज़ वो इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि अचानक कोई जीव जंतु आ जाए तो उसका घात ना हो जाए, उनको चिंता रहती। तो आगे वाली लाइन में जो महाराज लोग बैठे थे, उस समय अपन तो छोटे थे, आज भी छोटे ही हैं, ये घटना 2006-07 की है, लगभग 6 की होगी, हाँ। तो आगे वाली जो महाराज, क्योंकि उस समय लगभग 40-50 साधु हुआ करते थे, तो जब देखा उन्होंने कि बेंच थोड़ी सी हिल रही है तो कहीं ऐसा ना हो जैसे चींटी इत्यादि चली जाए तो वो उसका, तो उन्होंने अपना वो तार का जो स्टैंड है उस स्टैंड को अलग किया और जिनवाणी को उस बेंच पे रख, वो तो जिनवाणी बेंच पे थी ही, वो स्टैंड को नीचे लगा दिया ताकि वो हिलना बंद कर दे। गुरुजी ने देख लिया तो गुरुजी कहते हैं उन महाराज से, क्यों, ये क्या? नहीं वो बेंच हिल रही थी। तो बेंच हिल रही थी तो फिर आप पुस्तक, नहीं हम तो वो तो यहाँ रख लेंगे जिनवाणी। बोले जब आप इस पे रख के काम चला सकते हो तो स्टैंड की आवश्यकता क्या? और यदि स्टैंड की आवश्यकता नहीं है तो आपने रखा क्यों? पहली बात तो ये। दूसरा ये, डगमग कर रही है तो उसके लिए आपने इसको क्यों लगाया? बोले वो हिल रहा था, वो तो समझ में आ गया हिल रहा था, अहिंसा की बात थी, लेकिन तुमने इसको क्या मान के लगाया? नहीं वो तार का, ये तार का स्टैंड नहीं, ये जिन
आसन है। मतलब पूज्य गुरुदेव एक जिनवाणी के आसन के नीचे दूसरी जिनवाणी के आसन का अनादर भी करना बर्दाश्त नहीं करते थे। अब जो जिनवाणी के आसन के प्रति इतना आदर करते हो वो जिनवाणी के प्रति कितना आदर करते होंगे, और जो जिनवाणी के प्रति इतना आदर करते होंगे वो जिनेंद्र भगवान के प्रति कितना आदर नहीं करते होंगे। अब आप समझ सकते हैं आयतनों के प्रति गुरुदेव का कितना बहुमान था। छोटी छोटी चीज़ें उनकी हमेशा प्रेरणादायी और जीवन में ऐसे संकेत देने वाली होती कि हमें तो लगता है हमारा तो उन संकेतों से ही काम चलता रहता है। भले ही वो चाहे स्वर्गों से संकेत देते, चाहे वो अमरकंटक से दें, चाहे वो डोंगरगढ़ से दें, चाहे कुंडलपुर से दें, हमें तो संकेतों में आज तक कोई कमी नहीं लगी। उनके संकेत से ये पूरा जीवन चल रहा है। शब्द भले ही किसी के भी हों लेकिन सोच तो वही देते हैं और सोच को अंजाम देने का जिम्मा भी वही अपने कंधों पर लेते हैं। ये आयतनों की कई बार लोग कहते इतना सब कुछ पत्थरों में पैसा खर्च करने की क्या आवश्यकता है। सही बात है, जिनका मन पत्थर दिल हो जाता वही फिर आयतनों को पत्थर कहते हैं। तो वो जो पैसा पत्थरों में खर्च करने की बजाय कहीं अच्छी जगह लग जाए, उनसे हम कहना चाहते हैं और पूछना चाहते हैं कि क्या सिर्फ तुम अच्छी जगह ही पैसा दिन भर लगाते हो, बाकी कहीं और नहीं लगाते? हाँ, या तो अच्छी जगह का मतलब जहाँ पर इंसानियत के काम हो, बहुत अच्छी बात है। परोपकार, इंसानियत, ये भी धर्म होता है। तो सिर्फ आप ये तय कर लो कि हम इंसानियत के कार्यों में ही लगाएंगे, बाकी किसी दूसरे कार्य में नहीं लगाएंगे। चलो कर लो। तुम इंसानियत के कार्य तो 2-5 साल में एक बार करते और पूरे जीवन भर उसके गीत गाते, और उसके अलावा पूरा जीवन भर पाप के कार्यों में अपना पैसा लगाते। अरे हम तो सिर्फ ऐसा कहना चाहते हैं कि एक बार कुछ ऐसा इंसानियत का काम कर लो, क्योंकि ये भी इंसानियत ही मानी जाती है कि तुम्हें इंसानियत का मार्ग जिसने बताया, ऐसे उन भगवान का एक बार ऐसा कुछ काम करके दिखा दो कि जीवन भर तो क्या, हजारों वर्षों में लगभग 50-100 पीढ़ियां तुम्हारी आएंगी और तुम्हारे इस इंसानियत के कार्य के ऐसे गीत गाएंगी कि हाँ, हमारे पूर्वजों का, कितने पूर्वज 50 पीढ़ी पहले हुए थे। कौन हुए थे? लोकोदय तीर्थ के संस्थापक, लोकोदय तीर्थ के ट्रस्टी, लोकोदय तीर्थ के मंदिर बनाने वाले। कितनी पीढ़ी पहले? 50,000 वर्ष बाद जब लोग देखेंगे तो आपकी इस इंसानियत के कार्य पर फक्र करेंगे। महाराज इसमें कौन सा इंसानियत का काम होता है? तो हम बताते हैं इसमें कौन सा इंसानियत का काम होता है। एक बार किसी व्यक्ति ने एक एनजीओ खोल लिया। एनजीओ में तो इंसानियत के काम ज़्यादा होते हैं, ऐसा आपकी धारणा है। चलो मान लिया। अब उसके काम को देख करके उसकी टीम बढ़ने लग गई, क्योंकि शासन से पैसा आता है और परमार्थ के काम में लगाओ, ऐसा हो। गैर सरकारी संगठन जिनको कहा जाता, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओ। अब उसके जब काम को देख करके उसकी टीम बढ़ने लग गई तो आए दिन मीटिंग करनी पड़ती। क्यों लोकोदय वालों, जब टीम बड़ी होती है तो मीटिंग करनी पड़ती कि नहीं पड़ती? हैं? टीम अब बढ़ रही है तो मीटिंग तो करनी है। अब मीटिंग करनी पड़ती है तो आए दिन आज इनके घर पे मीटिंग, कल उनके घर पे मीटिंग, कल उनके घर पे मीटिंग। तो किसी ने सलाह दी, बोले ऐसा करो, तो आज किसके घर पे कल किसी के घर पे जाने की अपेक्षा एक अपन एनजीओ का ऑफिस खोल लेते हैं। और ऑफिस खोल लेंगे तो वहाँ पे सब इकट्ठे हो जाएंगे, किसी को कोई दिक्कत भी नहीं। वो तो एक सार्वजनिक स्थान हो जाएगा। उस ऑफिस में रोज मिलेंगे, रोज अपने अपने विचार व्यक्त करेंगे, योजनाएं बनाएंगे और क्रियान्वयन करेंगे। तो किसी ने कहा, अरे भाई जितना ऑफिस खोलने में पैसा खर्च होगा उतना पैसा हम परोपकार के कार्य में लगा देंगे, तो ज़्यादा काम। तो सबने मिलकर कहा, बोले भाई ये भी ऑफिस खोलना कोई वेस्टेज ऑफ मनी नहीं, ये भी इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी है। क्योंकि अच्छे स्थान पर बैठ कर के जब अच्छे विचार होते हैं, अच्छे विचार की जब अच्छी योजनाएं तैयार होती हैं, वो योजनाओं तो क्रियान्वयन करने में हमारे लिए सुकून और सहूलियत होती है। इसलिए ये भी वेस्टेज ऑफ मनी नहीं, इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी है। जैसे वो एनजीओ के परमार्थ के कार्य करते वक्त उन एनजीओ के ऑफिस को खोलना वेस्टेज ऑफ मनी नहीं लगता, ऐसे ही जहाँ पर परमार्थ की एक बार के नहीं
ऐसे जीवन भर और हजारों पीढ़ियों तक जितने साधु संत आएंगे, विद्वान आएंगे, व्रती आएंगे और श्रावक मिलकर के ऐसे परमार्थ के कार्य हमेशा करते चले जाएंगे। उनके ऑफिस के रूप में ही तो होता है ऐसे आयतनों का निर्माण, जहां पर एक बार नहीं पीढ़ियों तक की योजनाओं को अंजाम देने का सुकून हमें मिल जाता है। तो वो भी वेस्टेज ऑफ मनी नहीं। अब बताओ, यदि रामटेक, अमरकंटक और भी इतने सारे तीर्थों के निमित्त से जो गुरुदेव वहां पर पहुंचे, यदि तीर्थ नहीं बने होते तो क्या गुरुजी वहां जाते? 4-4, 5-5 चातुर्मास वहां पर करते? नहीं करते। और चातुर्मास जब वहां पर नहीं करते तो क्या जनता उनके दर्शन करने के लिए वहां जाती? नहीं जाती। और जनता जब चातुर्मास में वहां पहुंची तभी तो जाकर के इतने परमार्थ के और कार्य सामने आए, चाहे वो हथकरघा हो, चाहे वो शांति धारा हो, चाहे वो भाग्योदय तीर्थ हो, चाहे वो पूर्णायु हो। अरे जैनों जेलों तक के उद्धार का काम गुरुदेव के चिंतन में कब आया? जब ऐसे तीर्थों के निमित्त से गुरुदेव का प्रवास उन क्षेत्रों पर हो पाया। इसलिए इसको कभी हम वेस्टेज ऑफ मनी नहीं कह सकते। तुम तो सिर्फ मात्र एक बार परमार्थ का काम करना चाहते हो, गुरु तो तुम्हें पीढ़ियों तक परमार्थ का कार्य करते रहने की प्रेरणा देना चाहते हैं। इसलिए ऐसे आयतनों के निर्माण के तहत तुम्हें वहां पर। अब बताओ, एक छोटे से भगवान, एक छोटे से एक टीन शेड में विराजमान कर दो, भगवान तो वीतरागी हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये बताओ, टीन शेड में बैठे भगवान भी उतने ही वीतरागी हैं जितने कि कुंडलपुर में बैठे भगवान वीतरागी हैं। लेकिन बताओ, घर के सामने टीन शेड में मंदिर हो, तुम्हारा बच्चा भी रोज जा पाए जरूरी नहीं, लेकिन कुंडलपुर जाने की बात आए तो नींद में भी उठ करके वो सुबह तेरी गाड़ी जा रही हो तो उससे कह दो कुंडलपुर जा रहे हैं, तो उठ के खड़ा हो जाएगा। और हर महीने भी जाने की बात आए तो वहां हर महीने पहुंच जाएगा। क्यों? भगवान की वीतरागता में कौन सा अंतर है? भगवान की वीतरागता में तो कोई अंतर नहीं, लेकिन उस वीतरागता के बहुमान जिनके हृदय में और प्राण में बसे रहते हैं, जिन वीतरागता के बहुमान को और परवान देने के लिए जहाँ के सावकों ने ऐसे जिनालयों के निर्माण किए हैं, तब उन रागी व्यक्तियों को वहां तक खींचने के लिए जिनालय का राग भी बढ़ाना पड़ता है। और जिनालयों का राग जब बढ़ जाता है तब जिनालय में बैठे वीतरागी के प्रति उनका अनुराग भी पैदा हो पाता है। इसीलिए बहुत बहुत दूरदृष्टि से तैयार किए जाने वाले उद्देश्य होते हैं जो लोकोदय जैसे तीर्थ के रूप में सामने आते हैं। कल हम भी वहां पर पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। लगता है कि गुरु कृपा से प्रयास सफल हो जाएगा, लेकिन आप लोग के तो गुरु की कृपा की ज़्यादा आवश्यकता नहीं। आप लोग तो वाहनवासी हो। हाँ, आपके पास तो बहुत सारी रिद्धियाँ हैं। अहिंसा परमो धर्म की